डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न नंबर 3 के सवाल नंबर 4 को हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है और हमें क्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया है, और दिया है हमारे पास A13 मतलब 13वां पद दिया है 15। 13वां पद 15 दिया है, तो A13 को हम लिख सकते हैं A + 12D बराबर 15। इसे हम समीकरण 1 दे सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास S10 दिया हुआ है, तो S10 का मतलब होता है n का मान 10 होना। तो Sn का जो फार्मूला होता है वो होता है n/2 2a + n-1 × d, ये होता है। तो इसका मान हमारे पास हो गया 125। तो हम इसमें 10 को पुट करेंगे पहले और इस समीकरण को सही तरीके से करेंगे तो 10/2 हो जाएगा। 2a आया यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा n की जगह 10 - 1, d हमें ज्ञात करना है अभी यहाँ पे, तो 125। अब इसको हम सबसे पहले हल करते हैं, तो 2 पंचे 10, 5 हो गए यहाँ पे, और इसका आया 2a + 10 में से 1 घटेगा 9, 9d बराबर 125। इसको हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2a + 9d बराबर 125 दिया हुआ है। 5 गुणा में है तो भाग में जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, और ये कट गया तो हमारे पास आया 2a + 9d बराबर 25। ये समीकरण 2 बन गया। अब यदि आप यहाँ पर देखें, ये हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है, तो a और d हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम साधारण तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे समीकरण 1 और समीकरण 2 पर हम विलोपन विधि लगा दें और विलोपन विधि के द्वारा इसे हल कर दें, तो एक या d में से कोई एक मान हमें मिल जाएगा। यहाँ पर 2a दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर a दिया हुआ है, तो हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे ताकि ये दोनों बराबर हो जाएं। तो इस पर 2 का गुणा करेंगे तो बनेगा 2a + 2 का गुणा इसमें किए तो 24d, और 2 का गुणा 15, 15 दूनी 30। इस पूरे हमने 2 का गुणा कर दिया, और ये हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको हमको लिख देना है बराबर 25। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे ऋण ऋण ऋण। अब यहाँ पर 2a से 2a कैंसिल हो गया, 24d से 9d घटेगा तो आ जाएगा हमारे पास 15d बराबर, और 30 से 25 को घटाएंगे तो 5 आएगा, तो d का मान हो जाएगा 5/15, और इससे काटेंगे तो 1/3, तो d का मान हमारे पास हो गया 1/3। d का मान 1/3 आ गया है। अब इसे हम समीकरण 1 में रख देंगे ताकि हमें a का मान मिल जाए। तो d बराबर 1/3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, और समीकरण 1 हमारे पास जो दिया हुआ है a + 12d दिया है, a + 12d बराबर 15 है। तो यहाँ हम रख रहे हैं d के स्थान पर 1/3, तो a + 12 गुणे 1/3 बराबर 15। इसको काटेंगे तो 3 चौको 12, तो a + 4 बराबर 15 आ रहा है, तो a का मान आ जाएगा 15। ये धन का 4 है तो यहाँ ऋण का 4 हो जाएगा, तो 15 से 4 को घटाएंगे 11 आ गया, तो a का मान 11 आ गया। अब हमारे पास a का मान 11 है और d का मान 1/3 है, और हमें ज्ञात करना है a10 का मान। a10 का मान हमें ज्ञात करना है। अभी हमारे पास d का मान मिल गया है और a का मान भी हमें मिल गया है। अब हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर a10 का मान, तो a10 बराबर होता है a + 9d। अब हमारे पास a और d के मान दिए हुए, तो हम इसमें पुट कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो a का मान है हमारे पास 11 और 9, और d का मान हमें 1/3। कट करेंगे 3 त्रिकाई 9, तो 11 + 3 बराबर 14 हो जाएगा, तो a10 का मान 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को हल करेंगे। हमारे पास इसका अगला सवाल जो दिया है 5वें नंबर का, d बराबर 5 दिया हुआ है, S9 का मान भी हमारे पास दिया है। हमें ज्ञात करना है a और a9 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या दिया है और हम क्या निकाल सकते हैं। तो दिया है सार्व अंतर d, और d बराबर हमारे पास दिया है 5। S9 मतलब पदों का 9 पदों का योग, S9 का मतलब होता है 9 पदों का योग। 9 पदों का योग दिया है
और 9 पदों का योग जो दिया हुआ है वो दिया है 75। तो सबसे पहले हम यहीं से समीकरण बनाते हैं। ये बन जाएगा 9/2, मतलब n/2 होता है 2a प्लस n-1 मतलब 9 - 1 और d का मान यहाँ बराबर 75। जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ आएगा 9/2 और इधर आ गया 2a प्लस 9 से 1 को घटाएंगे तो 8d हो जाएगा बराबर 75। अब यहाँ से हम 2 को कॉमन भी कर सकते हैं अंदर से, तो 9/2, 2 को हमने यहाँ से कॉमन किया तो 2 बाहर आए तो बच रहा है a प्लस 2 चौको 8d बराबर 75। इससे इसको हमने कट कर दिया और यहाँ पर आ गया a प्लस 4d बराबर 75। ये 9 गुणा में है तो यहाँ भाग में चला जाएगा, यहाँ गुणा में है तो इधर जाएगा भाग में। इसको कट कर सकते हैं, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, 3 पाँची 15। अब यहाँ पर हम d का मान रख सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी d का मान दिया हुआ है ताकि हमें a का मान मिल जाए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस 4 और d का मान है हमारे पास 5, तो 25/3 यहाँ पर आया है और a प्लस 5 चौको 20 आ गया बराबर 25/3। तो a का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 25/3। ये धन का है तो यहाँ ऋण का हो जाएगा। एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा 25, 3 का गुणा इसमें कर दिया, 3 दूनी 6/3। तो 60 से 25 को घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा और 5 में से 2 गए तो 35 आया, -35/3। ये d का मान आ गया हमारे पास। यहाँ पर a का मान हमारे पास आया -35/3। तो हमारे पास a का मान -35/3 दिया हुआ है और d का मान हमारे पास दिया हुआ है 5। अब हमें ज्ञात करना था, इसमें a9 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे तब a9 और a9 को लिख सकते हैं a प्लस 8d। यहाँ पर पुट करेंगे तो a का मान है -35/3 प्लस 8 और d का मान है हमारे पास 5। जब हल करेंगे तो -35/3 आया, 8 पंचे 40 हो गया, 40/1 हो गया। इसका एलसीएम करेंगे तो 3 आएगा, 3 का गुणा 35 भी तो माइनस का 35, 3 चौको 12, 120। 120 से 35 को घटाएंगे तो 10 में से 5 घटा तो 5 आया और 11 में से 3 घटेगा तो 8 आएगा, 8/3 85/3 ये a9 का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम हल करेंगे।